Hello everyone. So have you ever wondered after making so much profit also some company gets default? तो उसका बहुत ही सिंपल आंसर है कि वो प्रॉपरली वर्किंग कैपिटल को मैनेज नहीं कर पाते. ठीक है. तो ये वर्किंग कैपिटल क्या होता है? वर्किंग कैपिटल इज द मनी विच कंपनी नीड्स टू रन देयर डेली ऑपरेशंस. ठीक है. तो अब वर्किंग कैपिटल को कैसे कैलकुलेट किया जाता है? वर्किंग कैपिटल क्या होता है? आपको जब करंट एसेट्स से जब करंट लायबिलिटीज को डिडक्ट कर दोगे तो आपको वर्किंग कैपिटल मिलता है. अब नाउ व्हाट आर द थिंग्स विच दिस करेंट एसेट्स इंक्लूड्स. तो करेंट एसेट्स में क्या आता है? आपका रिसीवेबल्स आता है, मतलब आपको जो पेमेंट रिसीव होने वाले हैं. इन्वेंट्री आती है, मतलब आपने कितना इन्वेंट्री स्टोर करके रखा है, आपके बेसिस ऑन आपका क्या डिमांड आने वाला है उसके बेसिस पे. फिर कैश इन हैंड, अवेलेबल कैश कितना है कंपनी के पास. ठीक है. अब हो गया करेंट लायबिलिटीज, मतलब उसके खर्चे कितने हैं. ठीक है, पर डे की. तो उसमें आता है आपका पेएबल्स, मतलब आपको सप्लायर्स को बिल क्लियर करने, मतलब आपने जो रॉ मटेरियल दिया है आपको उसका पेमेंट करना है डेली बेसिस पे. फिर उसके बाद क्या, सैलरीज, आपको एम्प्लॉयज को सैलरीज देना है. अगर आप जो जगह पे आपका वो कंपनी है या जो भी आप प्रोडक्ट बना रहे हो जगह पे, वो आपने रेंट पे लिया है या आपका खुद का एसेट है, तो अगर रेंट पे लिया तो आपको रेंट क्लियर करना पड़ेगा. फिर आपका शॉर्ट टर्म बिल्स हो गया, आपने अगर कुछ लोन लिया है तो आपको पर डे के बेसिस पे जो भी आपको पैसा देना पड़ता है, इंटरेस्ट देना पड़ता है. ठीक है, वो सब आपके लायबिलिटीज हो गए. अंडरस्टैंड विद एन एग्जांपल. हम एक कैफे का एग्जांपल ले लेते हैं. सपोज कोई कैफे है, उसके पास अवेलेबल कैश है 50,000 रुपया, उसके पास रिसीवेबल है 30,000 रुपया, मतलब उसको जो पेमेंट्स आने वाले हैं, इन्वॉइसेज जो उसने रेज किया है, और इन्वेंट्री, मतलब उसने जो मतलब डिमांड को एनालाइज करके जो फोरकास्ट करके रखा है उसने, उसके बाद इन्वेंट्री वो है उसके बाद 20,000. तो उसके बाद टोटल करंट एसेट जो अवेलेबल है वो 1,00,000 रुपए है. ठीक है. एंड उसके बाद करंट लायबिलिटीज, मतलब उसको जो सप्लायर्स को पेमेंट करना है, जो रॉ मटेरियल उसने लिया है, तो सब उसको 40,000 रुपये पेमेंट करना है. एंड उसके अलावा उसको 20,000 रुपया रेंट एंड सैलरीज में जाने वाली है. तो ऐसा उसके पास करंट लायबिलिटीज जो है, खर्चे जो है 60,000 रुपये. तो 1,00,000 माइनस 60,000, तो उसके पास बचा 40,000 का वर्किंग कैपिटल. ठीक है. तो मतलब ये जो 40,000 है उसको ये उसके कैफे को डेली ऑपरेशंस के लिए लगने वाले, मतलब उसका कैफे रोज चलना चाहिए, उसके लिए 40,000 मस्ट है. ठीक है. तो अब हम समझते हैं कि ये जो वर्किंग कैपिटल है ये कैसे, मतलब एक अच्छे बिजनेस का साइन है. तो जो एनुअल मैनेजमेंट मीटिंग होती है उसमें प्रमोटर्स बड़े बड़े फ्यूचर प्रोजेक्शंस एंड कैपिटल एक्सपेंशंस के बारे में बात करते हैं. लेकिन जो स्मार्ट प्रोमोटर्स होते हैं वो अपने कंपनी के वर्किंग साइकिल को प्रॉपरली रन करने के बारे में सोचते हैं थ्रू वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट. ठीक है, कितना एफिशिएंटली वो मैनेज कर पाते हैं. ठीक है. तो वो क्या करते हैं, कैसे मैनेज करते हैं कि जो आपका वेंडर्स होता है और जो आपका कस्टमर होता है उसके बीच में वो प्रॉपर रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं. और ये रिलेशनशिप बिल्ड करने से क्या होता है, उनका जो ये रिसीवेबल्स है, पेएबल्स है और इन्वेंट्री है उसको प्रॉपरली मैनेज करते हैं. मतलब रिसीवेबल जो उसको कस्टमर के थ्रू पैसा आने वाला है वो प्रॉपरली टाइमली आता है, और जो पेएबल्स होते हैं वो डिले करके पे करते हैं. तो उससे क्या होता है, उनका कैश टू कैश साइकिल थोड़ा कम होता है और वो ज्यादा कैश टू कैश साइकिल को फॉलो करके ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं. ठीक है. तो आपका प्रॉफिट ऑन पेपर तो शो तो होता है, लेकिन अगर आपका वर्किंग कैपिटल नहीं है तो आपकी कंपनी अलाइव नहीं है. तो नो वर्किंग कैपिटल, योर कंपनी डाइज, नो मैटर हाउ ग्रेट योर प्रॉफिट.